अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी होम स्टाइल है, मेरी मम्मा की रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं कीमा मटर और ये बिल्कुल अलग तरीका है, छोटी सी रेसिपी है। एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स भी बना लेंगे। तो आइए इस कीमा मटर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल। देन हम इसको हीट होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और पिंक कलर में आ जाए। जब तक प्याज जो है वो सॉफ्ट हो रही है, हमें एक चटनी बना लेनी है या फिर एक पेस्ट। तो उस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है। आप 2 मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। इसको रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं। 2 टुकड़े जो है मैंने अदरक के लिए हैं और 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। अब हम इसको जूसर या ब्लेंडर के अंदर डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। सारी चीज़ों को डाल के 2 टेबल स्पून पानी डाल के एक थिक सा इसका पेस्ट बना लें, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है। इसको हम एक प्याली में निकाल लेंगे और जो बाकी बच गया है उसके अंदर हम पानी डाल के यूज़ करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो पेस्ट है, जो हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, लाइट ब्राउन कलर में आ रही है, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ये देखें प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस पेस्ट से बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर एक तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और साबुत गरम मसाला जैसे कि काली मिर्चें, लौंगे और मैंने हरी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ये ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। इसके बाद मैंने लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर जो है वो मैंने ½ टीस्पून यूज़ किया है, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं, लाल मिर्चें भी हैं, तो बैलेंस करना है हमें। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से हमें इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, उसका ऑयल जिस तरह से मेरा सेपरेट हो गया है, ऐसा हो जाए, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है कीमा, जो कि मैंने बीफ का लिया है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे। मैंने 500 ग्राम लिया है, यानी कि ½ kg। इसको डालने के बाद आप लोगों ने इसको 2 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। ये यहाँ पे देखें अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैंने जूसर के अंदर जहाँ पे पेस्ट बनाया था उसके अंदर ½ कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके वो ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद आपने कवर करके इसको गलने देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे जो है वो 10 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं कीमा जो है अच्छे से गलने लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। इस पॉइंट पे हमें मटर ऐड करनी है और जो मटर है वो मैंने बॉयल बिल्कुल भी नहीं की है। मैंने 1 कप जो है वो मटर ली है और मैंने इसको बॉयल नहीं किया है। ये इस पॉइंट पे आपने ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ कप पानी। टोटल हमें 1 कप पानी यूज़ हुआ है।
हाफ़ कप पानी जो है वो ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना है, तब तक के मटर गल नहीं जाती और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मटर भी अच्छे से गल गई है और ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए था। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है जिस तरह से हमें चाहिए थी। और अब हम इसको सर्व करते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। तो ये थी कीमा मटर की रेसिपी। आप लोग इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे पिक्चर शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। तमाम मसालों की क्वांटिटी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।